Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams as in the next attempt. Sorry for the throat, थोड़ा सा गला खराब है. But yes, today's video is on one of the most important concerns that I see amongst many students in the comment section below, as in students who are pursuing college and professional degree or two professional degrees. तो हर जगह पे एक बहुत बड़ा कंसर्न आता है ऑफ क्लैशिंग एग्जाम्स, राइट? जो एग्जाम्स क्लैश होते हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, कैसे पढ़ा जाए and all those things. So today I will be giving you 4 tips with which you can actually analyze कि अगर आपके भी एग्जाम्स क्लैश हो रहे हैं तो आपको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक बोनस टिप मैं आपको दूंगी जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके एग्जाम्स हेड ऑन क्लैश हो रहे हैं तो किस तरीके से आप उन्हें मैनेज कर सकते हो, राइट? बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो यू गेट नोटिफाइड. तो ये क्लैशिंग एग्जाम्स वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं एंड at the end they are like how to manage both the studies. तो सबसे पहली टिप है give time as per the relevance. अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड आउट कि कौन सा कोर्स ज्यादा रेलिवेंट है. इफ आई कंपेयर कॉलेज एंड प्रोफेशनल डिग्री, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल डिग्री इज रेलिवेंट. इफ आई कंपेयर टू प्रोफेशनल डिग्रीज देन यू हैव टू चेक व्हाट इज रेलिवेंट एंड गिव टाइम एज पर द रेलिवेंस. जिसकी ज्यादा रेलिवेंस है, मोर द रेलिवेंस, मोर विल बी द टाइम असाइंड फॉर दैट, राइट? तो ये चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी. सबसे पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम दो चीजें साइड बाय साइड कर रहे होते हैं, कॉलेज एंड प्रोफेशनल डिग्री या दो प्रोफेशनल डिग्रीज, तब आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ज्यादा रेलेवेंट कौन सा है और उसी के हिसाब से आपको टाइम बाइफरकेट भी करना चाहिए. मूविंग टू द सेकेंड टिप, फाइंड सिमिलर कॉन्सेप्ट्स. अब देखो, हम जितने भी प्रोफेशनल डिग्रीज, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कॉमर्स की. अब कॉमर्स में चाहे आप कॉलेज एंड प्रोफेशनल डिग्रीज ले लो या दो प्रोफेशनल डिग्रीज ले लो, आप ये देखोगे कहीं ना कहीं उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर सिमिलर, राइट? यू कैन फाइंड सिमिलर कॉन्सेप्ट अमंग्स्ट द स्टडीज बिकॉज द बेस इज सेम, राइट? इफ द बेस इज कॉमर्स, द बेस इज सेम, you will find a lot more similar concepts and those similar concepts help you in both the degrees, would help you in both the degrees, right? आपको फाइंड आउट करना है कि ये दोनों कोर्सेज में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ताकि वो एक जगह पे पढ़ लिए तो दूसरी जगह पे टाइम वेस्ट नहीं होगा और वही बेस आप जो है अपने दूसरे कोर्स में यूज कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल पॉइंट अगर आप दो डिग्रीज या कॉलेज एंड वन डिग्री कर रहे हो उस केस में. मूविंग टू द थर्ड, फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस मोर. अब क्या होता है कि मोर और लेस आपका कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है, सिलेबस भी सेम हो सकता है, लेकिन द वे यू आंसर इज ऑलवेज डिफरेंट. ठीक है, आप कॉलेज में आंसर करते हो एक अलग तरीके से करते हो, आप प्रोफेशनल कोर्सेज में करते हो एक अलग तरीके से करते हो. तो जिस चीज पे आपको एक्चुअली ध्यान देना चाहिए वो है राइटिंग प्रैक्टिस, राइट? नोइंग कि आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उस चीज पे फोकस करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइट? खूब सारी राइटिंग प्रैक्टिस करो ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूजफुल तभी होंगे अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर रहेगी, राइट? आप ये नहीं कर सकते कि जैसे आप कॉलेज में आंसर करते हो वैसे ही आप इंस्टीट्यूट के लिए करोगे, ठीक है? जैसे आप इंस्टीट्यूट के लिए करते हो वैसे ही आप कॉलेज में करोगे. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिमिलर हो सकते हैं, सिलेबस सिमिलर हो सकता है, लेकिन जो वे ऑफ राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग आंसर्स है वो डिफरेंट होता है. तो राइटिंग प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया करो. एंड द फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऑलवेज फोकस on understanding the concepts better, right? यहाँ पे हमें ये नहीं करना, हमें क्रैमिंग नहीं करनी. देखो, आप जितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे, आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे ना कोर से समझना है कि ये क्या चीज है, उतना ही आपको हेल्पफुल रहेगा दोनों डिग्रीज में, राइट? अगर आप ये सोचते हो कि नहीं आई ओनली हैव टू फोकस ऑन क्रैमिंग या बस सिलेबस पूरा करना है, बस क्रैम करो, सिलेबस पूरा करो और खत्म करो, देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. तो ये एक चीज आपने ध्यान में देनी है कि अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे फोकस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके कॉन्सेप्ट्स जो आपको समझ आ जानी चाहिए, व्हाट आर यू स्टडिंग,
That is what I'm trying to say. The focus should be what are you studying, how are you studying, and that is something that you need to check, that you need to ascertain, especially for the students who do 2 degrees, one college, one degree. They need to have that a lot of conceptual clarity, because if they don't have that, then they will, they will feel stuck in both the degrees, right? तो conceptual clarity जिस बच्चे की ज्यादा होगी, वो डिग्रीज करने में उतना ही क्विक एंड एफिशिएंट रहेगा. तो इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे हमेशा जोर डाला करो, ना कि क्रैमिंग पे, ना ही रट्टाफिकेशन पे, बस रट्टा मार लिया और चले गए, ऐसा नहीं. राइट, दीज आर द 4 सिंपल टिप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए अपने टाइम को मैनेज करने के लिए. लेकिन कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम वी हैड एन हेड ऑन क्लैश, एज इन सेम डेट्स पे पेपर आ गए या थोड़े आगे पीछे आ गए और दोनों में से एक पिक करना है. देन आई ऑलवेज गिव दिस वन टिप टू ऑल द स्टूडेंट्स, दैट pick the one exam or pick the one course, right, whose end is near. Whose end is near. Now what do I mean by that? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, मुझे एक बार किसी स्टूडेंट ने भी शायद डीएम किया था कि मैम आई हैव टू गिव सीए इंटर एंड सीएस फाइनल, तो दोनों में से मैं क्या पिक करूं? इस बार मेरे जो एग्जाम्स हैं वो क्लैश हो रहे हैं, या मैं दोनों में से मुझे एक ही पिक करना है, तो मैं क्या पिक करूं? देन आई सेड गो फॉर सीएस फाइनल. राइट, जिस भी कोर्स का, यूनिवर्सिटी का, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एलएलबी का मैम हमारा लास्ट सेमेस्टर है एंड सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस इंटर का हमारा है, तो गो फॉर एलएलबी. जिस भी कोर्स का एंड नियर है, यानी कि फाइनल स्टेज नियर है, उसे खत्म करो पहले. राइट, क्योंकि टाइम इज वेरी अनसर्टन, पता नहीं है कल क्या हो जाएगा, कल कैसे सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं. तो इसीलिए जो भी कोर्स आप पहले खत्म कर सकते हो वो खत्म करो. दैट शुड बी योर फोकस. कि अगर मैं बोल रही हूँ इंटर फाइनल में से चूज करना है, फाइनल चूज करो और खत्म करके खत्म करो कोर्स. ठीक है, यही अगर एलएलबी का लास्ट सेमेस्टर है और सीएस एग्जीक्यूटिव में चूज करना है, तो एलएलबी का लास्ट सेमेस्टर चूज करके एलएलबी खत्म करो. राइट, सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि जिस भी कोर्स का फाइनल स्टेज पास है उसे खत्म करो एंड देन दूसरे कोर्स को आप परसू करते रहो. राइट, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एंड यू शुड डू. राइट, तो ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर है कि आप कैसे डिसीजन लेते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हेड ऑन क्लैश में ऐसे ही करना चाहिए. सो दीज आर फ्यू ऑफ द टिप्स दैट यू कैन यूज अगर आपके भी पेपर क्लैश कर रहे हैं, चाहे आगे पीछे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप 2 कोर्सेज करते हो ना, इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आगे से आगे ये सारी चीजें आपको बहुत यूजफुल रहेंगी. इसलिए 2 डिग्रीज करना या कॉलेज के साथ डिग्री करना, इट्स ऑलवेज गुड. एंड कभी भी डरना नहीं है दैट हाउ वुड आई मैनेज. टाइम मैनेज अपने आप से हो जाता है वंस यू स्टेप इन. राइट, आई होप यू लाइक द वीडियो. अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल. माई इंस्टाग्राम ID is CS Jaspreet Dhanjal. I post a lot of content over there as well daily. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Thank you and bye bye.